हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी कुनिंद वंश। उत्तराखंड में शासन करने वाली जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी ये थी कुनिंद वंश। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो, इससे एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन सा था। यदि प्रथम ऐतिहासिक वंश पूछा जाए तब आपका सही आंसर होगा कार्तिकेयपुर वंश। कार्तिकेयपुर वंश उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक वंश था, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रथम राजनीतिक शक्ति आपकी कुनिंद वंश था, ये आपको ध्यान रखना है। सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस लेख के अनुसार कुनिंद लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी कालसी। कालसी अभिलेख के अनुसार कुनिंद लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। तो देखो, हाल ही में जब पे कनिष्ठ राय का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अभिलेख में यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो यूनानी शासकों का जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है कालसी अभिलेख में। और कितने यूनानी शासकों का उल्लेख मिलता है कालसी अभिलेख में, तो ये मिलता है 5 यूनानी शासकों का उल्लेख मिलता है कालसी अभिलेख में। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कितने शासकों का उल्लेख, कितने यूनानी शासकों का उल्लेख कालसी अभिलेख से मिलता है, तो ये मिलता है 5। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, असंगत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। कुनिंदों की प्रथम राजधानी कलकूट थी, तो बिल्कुल सही है। जो कुनिंदों की प्रथम राजधानी थी ये थी कलकूट, तो बिल्कुल सही है। महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है। तो महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया, ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। कुनिंदों की द्वितीय राजधानी शत्रुघ्न। तो कुनिंदों की द्वितीय राजधानी शत्रुघ्न थी, ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। अमोघ भूति शासक था चंद्रवंश का, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। अमोघ भूति कुनिंद वंश का, चंद्रवंश का नहीं, बल्कि अमोघ भूति जो था यह कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो डी वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो अमोघ भूति था यह कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस पर्व के अनुसार कुनिंद शासक स्वभाव का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है महाभारत के वन पर्व। वन पर्व के अनुसार कुनिंद शासक स्वभाव का उल्लेख मिलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वन पर्व। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस विदेशी लेखक ने कुनिंद शासन का वर्णन किया। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी टॉलमी। टॉलमी एक विदेशी लेखक है और इसने कुनिंद शासन का वर्णन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टॉलमी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुनिंद शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखो, जो कुनिंद शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई थी ये देवढुंगा उत्तरकाशी से भी हुई थी और अठोट टिहरी से भी हुई थी। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा ऑप्शन सी के साथ। तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है। वैसे तो कुनिंद शासकों की मुद्राएं अल्मोड़ा से भी प्राप्त हुई थी, तो यहाँ पे इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि कुनिंद शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो देवढुंगा जो उत्तरकाशी में और अठोट टिहरी, इन दोनों स्थानों से कुनिंद शासकों की मुद्राएं हुई थी। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, ये भी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है। तो कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है हाथी। कालसी शिलालेख में हाथी का चित्र मिलता है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुनिंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन था। तो कुनिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था ये था अमोघ भूति। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुनिंद नरेशों को किस ग्रंथ में द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी महाभारत। महाभारत में कुनिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है, सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है।
देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस लेखक के अनुसार राज्य में कुनिंदों ने लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया? तो किस लेखक के अनुसार राज्य में कुनिंदों ने लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया? तो एक कथन जो है ये कहा है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के अनुसार उत्तराखंड में कुनिंदों ने 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अमोघ भूति की मुद्राएं पश्चिम में ब्यास से अलकनंदा तक एवं दक्षिण में सुनेत बेहद तक प्राप्त हुई। तो अमोघ भूति की कौन सी मुद्राएं पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा तक एवं दक्षिण से सुनेत बेहद तक प्राप्त हुई? तो अमोघ भूति की ये हुई थी रजत मुद्रा तथा ताम्र मुद्रा। तो रजत तथा ताम्र मुद्रा अमोघ भूति की प्राप्त हुई थी, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ ए व बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य कुनिंदस अमोघ भूतिस महारजस किस भाषा में लिखा गया? तो देखो, जो राज्य से अमोघ भूति की जो मुद्रा मिली थी, तो यह जो राज्य कुनिंदस अमोघ भूतिस महारजस है, ये उस मुद्रा में यह लेख लिखा गया था। तो ये किस भाषा में लिखा गया था ये बताना। तो ये जो अभिलेख लिखा गया था ये लिखा गया था प्राकृत भाषा में, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार एवं छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं का संबंध किससे है? तो अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार एवं छत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राओं का संबंध है, यहाँ पे वंश बताना कि किस वंश से है। तो इनका संबंध है कुनिंद वंश से। ऑप्शन ए पे सही आंसर होगा कुनिंद वंश से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो राज्य से जो अमोघ भूति की मुद्राएं मिली है, ये इनमें किन लिपि का प्रयोग हुआ था? तो इनमें खरोष्ठी लिपि व ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये व बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में कौन से चित्र अंकित हैं? तो अमोघ भूति की जो मुद्राएं थी, इनमें मृग और देवी का चित्र इनमें बना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मृग का और देवी का चित्र इसमें बना था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं कत्यूर घाटी में मिली? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है 54। अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से मिली थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में किसका अधिकार हुआ? अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में किसका अधिकार हुआ था? ये हुआ था शकों का। अमोघ भूति पूछा जाए या कुनिंदों के बाद मैदानी क्षेत्रों में किसका अधिकार हुआ था? तो ये हुआ था शकों का। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुनिंद शासकों के अधिष्ठता देव थे। तो कुनिंद शासकों के अधिष्ठता देव कौन थे? तो ये थे छत्रेश्वर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं किस संग्रहालय में रखी गई है? तो अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं किस संग्रहालय में रखी गई है? तो ये रखी गई ब्रिटिश संग्रहालय में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटिश संग्रहालय में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कटारमल सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संवत किसकी पुष्टि करता है? तो कटारमल सूर्य मंदिर कुमाऊं में प्रचलित शक संवत किसकी पुष्टि करता है? तो ये करते हैं शकों की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुषाण वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था ये था कनिष्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुषाण कालीन मुद्राएं निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुई? देखो, जो कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई थी ये हुई थी वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोरधर और गोविषण काशीपुर।
तो इन सभी जगहों से कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पुरुषपुर पेशावर किस वंश की राजधानी थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी कुषाण वंश। कुषाण वंश की जो राजधानी थी ये थी पुरुषपुर, यानी पेशावर इनकी राजधानी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? तो सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण किसने जारी करे थे? तो सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण जारी करने का जो श्रेय जाता है ये जाता है कुषाणों को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी करे थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रेशम मार्ग नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कौन था? तो रेशम मार्ग नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कौन था? तो ये था कनिष्क। कनिष्क एकमात्र ऐसा शासक है जिसने रेशम मार्ग नियंत्रण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वंश की मुद्राओं में शिव एवं नंदी का चित्र बना था? तो देखो जो कुषाणों की मुद्राएं मिली थी इनमें शिव एवं नंदी का चित्र इनमें बना था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुषाण। कुषाण वंश की मुद्राओं में शिव एवं नंदी का चित्र बना था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तो शक संवत जो चलाया गया था ये चलाया गया था कनिष्क के द्वारा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कनिष्क का उत्तराधिकारी शासक कौन था? तो कनिष्क का जो उत्तराधिकारी शासक हुआ था ये हुआ था हुबिस्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हुबिस्क कनिष्क का उत्तराधिकारी था, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुषाण शासक वासुदेव की 3 स्वर्ण मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई? तो देखो कुषाण शासक जो वासुदेव था इसकी 3 मुद्राएं प्राप्त हुई थी, और एक किस स्थान से प्राप्त हुई थी? ये हुई थी गौविशाण से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो यदि पूछा जाए कि कुषाण शासकों की मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई थी, तो कुषाण शासकों की मुद्राएं तो इन तीनों जगहों से हुई थी, मोरध्वज, ऋषिकेश और गोविशाण। लेकिन केवल यहाँ पे शासक पूछा जाए कि कुषाण शासक वासुदेव की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो ये हुई थी गोविशाण से, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुषाण शासक हुबिस्क की स्वर्ण मुद्राएं मुन्नी की रेती टिहरी से कब प्राप्त हुई? तो कुषाण शासक हुबिस्क की स्वर्ण मुद्राएं मुन्नी की रेती टिहरी से कब प्राप्त हुई थी? तो ये थी वर्ष 1972 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जौनसार बाबर देहरादून एवं कालो डांडा लैंसडाउन से किस वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई? तो जौनसार बाबर देहरादून एवं कालो डांडा लैंसडाउन से किस वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई थी? ये हुई थी योधे वंश की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, योधे वंश की मुद्राएं जौनसार बाबर क्षेत्र देहरादून एवं कालो डांडा लैंसडाउन से प्राप्त हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस शासकों के सिक्कों में शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित हुआ? तो किस शासकों के सिक्कों में शूलधारी कार्तिकेय का चित्र बना था? तो ये बना था आपका योधे वंश के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी योधे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में शासन करने वाली ऐसी शक्ति जिनकी जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है और महाभारत में भी उसका वर्णन मिलता है, वह शक्ति कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए कुलिंद वंश। कुलिंद वंश की जो जानकारी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है एवं इनका जो वर्णन मिलता है महाभारत में भी मिलता है। तो महाभारत में कुलिंदों को क्या कहा गया? तो महाभारत में द्विज श्रेष्ठ कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुलिंद वंश। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत में कुलिंदों से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए? तो भारत में कुलिंदों से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे भारत की बात हो रही है ना कि उत्तराखंड, पूरे भारत की बात हो रही है। तो भारत में कुलिंदों से संबंधित अभिलेख प्राप्त हुए थे 5 हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में कुलिंद शासकों को कहा जाता था। तो सॉरी, महाभारत में कुलिंद शासकों को कहा जाता था। तो महाभारत में कुलिंद शासकों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ऐसा शासक जिसके सिक्कों पर ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग के साथ साथ मृग एवं देवी के चित्रों का अंकन था और उसने उत्तराखंड में ब्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी के बीच क्षेत्र में शासन किया। तो वह शासक कौन था? तो वह शासक आपका अमोघ भूति। अमोघ भूति के सिक्कों पर ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ था और इसकी जो मुद्राएं प्राप्त हुई इनमें मृग एवं क्या देवी के चित्रों का अंकन इन पे था और इसने उत्तराखंड में ब्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी के बीच वाले क्षेत्र में शासन किया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो अमोघ भूति इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है। तो तालेश्वर ताम्रपत्र का जो संबंध है यह ब्रह्मपुर से। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो आज के लिए बस यहाँ पे इतने ही प्रश्न थे। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।